सभी ने सिगरेट के बट को बाहर फेंक दिया और अचानक एक असामान्य चीज देखी। उसने पाया कि सिगरेट के बट के चारों ओर लॉन की हरियाली बिखरी हुई थी। यह दृश्य देखकर आदमी चौंक गया और उसके दिल में डर उत्पन्न हुआ। वह तुरंत सिगरेट के बट को उठाने और स्थिति का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन को छुए एक तीव्र ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा कि वहाँ कुछ रहस्यमय हो सकता है, तो उसने तुरंत एक औजार उठाया और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, जैक को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि घास के नीचे मिट्टी नहीं थी, बल्कि जमीन किसी रबर जैसी महसूस हो रही थी। उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी उसकी पत्नी ने सोचा कि वह कुछ बहाना बना रहा है और अचानक दूर से एक विचित्र चीख की आवाज आई। अजीब बात यह थी कि वह आवाज अत्यधिक कठोर और असहज लग रही थी। जैक फौरन एक सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के सामने का नजारा उसे स्तब्ध कर गया। उसने देखा कि विला की लंबी कतारें दूरी में समान रूप से व्यवस्थित थीं और उनका छोर दिखाई नहीं दे रहा था। जैक को निराशा ने घेर लिया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई और दोनों ने वहां से भागने का निर्णय किया। लेकिन यह सामान्य सा दिखने वाला इलाका किसी भूल भुलैया जैसा था। चाहे जिस दिशा में गाड़ी चलाएं, वह बार बार विला नंबर 9 की सलाह देते थे। जैक ने सोचा कि शायद पत्नी की ड्राइविंग में कोई गलती हो रही है। उन्होंने मोबाइल फोन से दिशा निर्देश प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिग्नल गायब था। अंधेरा जल्दी छा रहा था और गाड़ी का ईंधन खत्म होने को था। थक हार कर वे फिर से विला नंबर 9 लौट आए। घर पहुंचने पर उन्हें और भी अजीब घटना का सामना करना पड़ा, जब उनके बच्चे के साथ कुछ भयानक घटित हो गया।